चलिए ठीक है, फिर जेई मेंस के क्वेश्चन करवाते आए हुए हैं नेक्स्ट टाइम। ठीक है, लास्ट के कुछ टाइम में जो फिर डाउट्स जेई मेंस के क्वेश्चन करते हैं। दो तीन डेरिवेशन करवाऊंगा, ठीक है, बाकी तो क्वेश्चन से करूँगा। दो तीन डेरिवेशन है, सेल का जो है ना डेरिवेशन करवाऊंगा, बाकी तो जेई के क्वेश्चन करवाऊंगा। इसमें क्वेश्चन ही करवाऊंगा। न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम बच्चों को ज़्यादा आती है, न्यूमेरिकल्स पे ही ज़्यादा फोकस होता है मेरे इस क्लास में। ठीक है, नॉर्मल क्लास तो अपनी चल ही रही है, एक दो डेरिवेशन देख सकते हैं, जैसे आज मैं करवाऊंगा, दो डेरिवेशन करवाऊंगा आपको सेल। बाकी तो हम न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा डाउट्स रखते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स आपके स्ट्रॉन्ग ज़्यादा होने चाहिए। थ्योरी तो ये है, थ्योरी हो गया और डेरिवेशन हो, तो आप कर सकते हो। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, प्रैक्टिस करोगे यू विल मैनेज। ठीक है, और तुम नहीं करने के, लेकिन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस शुरू से ही होनी चाहिए। लास्ट में न्यूमेरिकल्स नहीं आ पाता। ठीक है, शुरू से कॉन्सेप्ट बना के रखो, प्रैक्टिस करो, देन न्यूमेरिकल में जो है आपका हाथ जो है पक्का रहेगा। ठीक है, चलिए मेरे साथ करना, ठीक है, कोशिश करना मेरे साथ कर सकते। ठीक है, चलिए देखो सारे आ रखे हैं कहीं ना कहीं, आप देखना जरा, कहीं ना कहीं आ रखे हैं। ठीक है, तो फिर से देखना, जेई ऑल इंडियन पीएमटी में आ रखा होगा, ठीक है, नीट में आ रखा होगा। चलिए मेरे साथ करते रहो सारे। ठीक है, पहला बताइए, यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ एल, रेजिस्टेंस आर एज रेजिस्टेंस 100 ohm. It is recast into a wire of radius r by 2, the resistance of new wire. देखो 2017 जेई मेंस में रखा है, बताया था ना कैसे करते हैं। यस सर। बताइए क्या होगा आंसर, कैसे बताया था। ये है आपका सिलेंडर वायर, लेंथ एल, रेडियस आर, रेजिस्टेंस कितना होगा बताओ, क्या होगा, रो एल पाई आर स्क्वायर। कितना दिया हुआ है, 100 ओम, पहली इक्वेशन। अच्छा, रिकास्ट किया, और रिकास्ट करके मैंने किस में ड्रॉ कर दिया इसे, ऑफ रेडियस आर बाई 2। रिकास्ट करने का मतलब क्या होता है, बताएगा कोई क्या होता था, किसी को याद है। सर उसका स्पीड चेंज कर दे, वॉल्यूम इक्वल। हाँ जी, जब रिकास्ट करते तो क्या सेम रहता था, वॉल्यूम। वॉल्यूम सेम रहता था, बहुत बढ़िया। तो आपको याद होगा कैसे करते हैं, रेडियस आर बाई 2 का एरिया बताएगा कोई, क्या हो जाएगा, पाई आर बाई 2 का होल स्क्वायर। लेंथ है एल डैश, जरा एल डैश बता देना क्या होगा। पहला वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर है, नया वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4 एल डैश, पाई पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, एल डैश कितना आ गया 4 एल। निकला किसी का आंसर, न्यू रेडियस, न्यू रेजिस्टेंस कितना रहा है, रो 4 एल पाई आर स्क्वायर बाय 4 जाएगा ऊपर, कितना जाएगा 16, रो एल बाय पाई आर स्क्वायर, और रो एल बाय पाई आर स्क्वायर कितना है 100, तो आंसर कितना आ गया 1600 को। आया समझ में।
यस जी, आया कि नहीं? यस सर। ओके, नेक्स्ट बताओ। डायरेक्ट आंसर बताएगा कोई? इफ द वायर इज स्ट्रेच टू मेक 0.1 मीटर लॉन्गर, इट्स रेजिस्टेंस विल बी, बताओ क्या आंसर है, डायरेक्टली बताओ। बताया था, एक तरीका बताया था मैंने। पहले तो ये बताओ, बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा डेफिनेटली। लेंथ बढ़ा रहे हो, रेडियस घटेगा। अच्छा, क्या आंसर है, डायरेक्टली बताओ। दो ही ऑप्शन है आपके पास, ए और डी। ए और डी में क्या आंसर है? डी। ना, अरे यार, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट कोई तो आंसर देगा। ढंग से देखो, याद करो, पीछे जाओ। ये देखो, मैंने ना आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिया था ये। देखो, इसलिए बोलता हूँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ने से ही होगा सब कुछ। सर ऑप्शन ए होगा ना? हाँ जी, ए होगा। ये देखो, यहाँ लिखवाया भी था बहुत अच्छी तरीके से। ये देखो, कहाँ गया यार, पीछे गया ये भी। मैंने कहीं तो लिखवाया था, पॉइंट्स में लिखवाया था, पॉइंट में ही लिखवाया था कि जब 1% 2% बढ़े तो डबल कर देना, बस और कुछ नहीं। याद है किसी को? मैंने बताया था ना कि अगर 1% 2% बढ़ रहा है, जब बहुत कम परसेंट बढ़ता है तो सीधा डबल हो जाता है और कुछ नहीं। ये आंसर है। इंक्रीज बाय 0.2%। मैंने बताया था, पता नहीं यार मैंने इसमें कहाँ लिखवाया था, आइडिया नहीं है चल पा रहा हूँ। यहीं पे मैंने इसी में लिखवाया, लेकिन पता नहीं, दिखा दूंगा। लेकिन उसमें मैंने लिखवाया तो है, एक जगह लिखवाया था। ठीक है, चलो। ठीक है, याद रख लेना, यहाँ लिख ही देता हूँ। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, मान लीजिए आ जाता है इस तरीके से, वायर इज इंक्रीज्ड स्ट्रेच, यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रेच बाय 10%। जब बहुत छोटा हो है, जैसे कितना छोटा, तो इसका कोई गारंटी तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ 5 तक चलेगा। ठीक है, 10% अगर बढ़ता तो फिर कैलकुलेट करना पड़ता, लेकिन जैसे अगर बोला 2% बढ़ा है तो डायरेक्टली आंसर कितना हो जाएगा, इंक्रीज्ड बाय 4%। डबल कर देना तो सब कुछ। तो स्ट्रेच किया तो इंक्रीज होगा ना रेजिस्टेंस, तो इंक्रीज्ड बाय यस सर। 2n%। that's the answer if n is small। अगर n छोटा, 3% बढ़ा, स्ट्रेच बाय 3%, 6% कर देना सीधा। और उल्टा, अगर वायर इज नॉट स्ट्रेच, कॉन्ट्रैक्टेड बाय n%, तो क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। हाँ, डिक्रीज बाय 2n%, दैट्स इट। क्योंकि लेंथ घटेगी, एरिया बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घटेगा। तो ये याद रख लेना, सीधा आंसर क्या है, ए। 2011 में आया था। चलिए नेक्स्ट देखो। एम्स 2017। The current in the copper wire having cross-sectional area 2 millimeter square, मिलीमीटर को मीटर में करेंगे तो 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। करंट पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 8.5 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, रो दे रखा है 1.7,
into 10⁻⁻8 ओम मीटर। अच्छा, क्या नहीं दे रखा है, सोचो कैसे करेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्या? इस फॉर्मूले का कुछ यूज होगा इसमें? क्या लग रहा Yes, है? sir. नहीं हो रहा ना, क्योंकि उसके लिए क्या देना चाहिए आपको? अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछा होता तो समझ में भी आता है, यहाँ तो कुछ दे ही नहीं रखा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में कुछ है ही नहीं। अच्छा, आप सोचो क्या लगाऊंगा। तो मैंने एक चीज सोची, क्यों ना मैं V = IR लगा के देख लूं एक बार, ओम्स लॉ के हिसाब से क्या हो रहा है क्या, देखो जरा एक बार। कौन बताएगा V को इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में क्या लिखते थे? पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में कैसे लिखते थे, याद है L किसी into E. L into E. E था V/L। तो पोटेंशियल डिफरेंस E क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? E into L। तो V की जगह EL लिख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ। अच्छा, करंट R बताओ क्या था रो की टर्म्स में, रो L और A की टर्म्स में क्या था? रो Rho L/A। हाँ, रो L/A। क्या हो गया? L गया, तो E आया, ध्यान देना, I/A इंटू रो, और I/A होता है करंट डेंसिटी। ये है फॉर्मूला, याद कर लेना। ये भी ओम्स लॉ ही है, ध्यान देना, क्योंकि सॉल्व करने के बाद लाया। इसको बोला जाता है E = J रो को, ध्यान देना, इसको बोला जाता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है और रेजिस्टिविटी दे रखी है और पूछा जाए करंट डेंसिटी निकालो, तो फॉर्मूला याद रखना, यूज आ जाएगा ये। अब देखो, अगर मैं ये फॉर्मूला यूज करूं तो मेरा काम बन गया, E = IA/ρ। E दे रखा है, I दे रखा है, A दे रखा है, सॉरी, E दे रखा है, A दे रखा है, ρ दे रखा है। I निकाल के दिखाओ जरा। A/ρ है, डालो वैल्यू। Apa kayak? Ya, gimana? Aku lagi nih. यस, क्या आंसर है? 1 ampere। ये कितने से जा रहा है? ये शायद जा रहा है कितने से? 5 से जा रहा है ना? 5 × 2 10, 10 × 10⁻³ -3 -6 + 8, 10⁻⁻1 -3 -6 -8। ये कितना हो गया? -1। -1 हुआ है, देखो 0 आ रहा है, 10⁻0 कैंसिल हो गया, यानी कि 1 आ गया। आया? Kami nih kasih udah. Ini kasih aja. 1 एम्पियर आंसर। Yoga luna ngasih tuh. बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखो। A wire of resistance 4 ohm is stretched to twice its original length। बताइए।
16 ohm. Okay. सिक्सटीन ओम, बहुत बढ़िया। लेंथ है एल, रेडियस है आर। इसका रेजिस्टेंस होगा रो एल बाय पाई आर स्क्वायर 4, ठीक है। सिक्सटीन ओम, बहुत बढ़िया। लेंथ बढ़ा के कितनी कर दी, 2L कर दी ना। एरिया हाफ हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। देखो इसका एरिया ना सीधा लिख देता हूँ, ए, इसका एरिया ए है और इसका हाफ हो जाएगा। तो न्यू रेजिस्टेंस जो आएगा वो आएगा रो 2L बाय ए बाय 2, 4 टाइम्स हो गया। सिक्सटीन ओम इज द आंसर, बहुत बढ़िया। Yes. A material B has twice the specific resistance of A. Specific resistance resistivity होता है, तो B का twice the A है। A circular wire made up of B has twice the diameter of wire made up of A. Then, for the two wires to have same resistance, the length of LA and LB, ये आपको बताना है। क्या आंसर आ रहा है, देखो जरा। सर्कुलर वायर बनाई है, ये है सर्कुलर वायर। अ सर्कुलर वायर मेड अप ऑफ बी, ये बी से बनाई है, ठीक है। हैज ट्वाइस द डायमीटर ऑफ वायर मेड अप ऑफ ए, मतलब ए की भी सर्कुलर लूप है 1/2. तो अगर इसका डायमीटर मैं मानूं डी, तो इसका कितना है 2d। then the two wire are having same resistance, दोनों वायर का रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है। तो लेंथ बता दीजिए, ठीक है, लेंथ का रेशियो क्या होगा। टू बाई वन, हाफ,
ये सर्कुलर, अच्छा ठीक है चलिए। तो जो फर्स्ट वाले का रेजिस्टेंस है वो सेकंड वाले के इक्वल है। फर्स्ट का रेजिस्टेंस क्या होगा, रो ए एल ए। अब इसका डायमीटर कितना है, 2d है, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, पाई बाय 4d स्क्वायर, ठीक है। पाई बाय 4d स्क्वायर होता है ना, तो d की जगह 2d डाल दिया। वैसे b का रेजिस्टेंस क्या होगा, रो बी एल बी पाई d स्क्वायर बाय 4, पाई बाय 4 कैंसिल, d स्क्वायर कैंसिल, तो रो ए एल ए बाय 4 इज इक्वल टू रो बी एल बी बाय 1। ओके, एल ए बाई एल बी होगा एल ए बाई एल बी होगा 4 रो बी बाय रो ए, बट रो बी इज 2 टाइम्स की रो ए, ये तो 8 बाय 1 आ रहा है। मैंने डाटा गलत ले लिया क्या, एक नजर। dB is 2 times of dA, देख लेते हैं, dB is 2 times of, ओके ओके ओके, मैंने उल्टा ले लिया, ओके ठीक है समझ गया, मैंने उल्टा ले लिया। ये है D, ये होगा 2D, अब सही है। ठीक है, तो रो ए हो जाएगा रो ए एल ए बाय पाई डी स्क्वायर बाय 4, ठीक है। और रो बी कितना है, 2 रो ए एल बी बाय पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू 4 इसलिए हुआ क्योंकि पाई बाय 4 2d स्क्वायर है, ठीक है। पाई डी स्क्वायर कैंसिल आउट, ये गया 2 से, और ये रो ए कैंसिल आउट, ठीक है ठीक है, आ गया। एल ए बाय एल बी क्या हो गया, हाफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए। क्या है ये, व्हीटस्टोन ब्रिज। बहुत बढ़िया, व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बैलेंस्ड है, यस सर। यस सर। एक तो रही है, बैलेंस तो है ही। 10 5 ओम 20 ओम 10 ओम, बीच वाले को मत बनाओ, ठीक है, बीच वाले को बनाने की जरूरत नहीं है। करंट निकालना है बस आपको, करंट कितना है, सर्किट में करंट कितना फ्लो करेगा, बस ये निकालना है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताओ जरा जल्दी, कितना होगा, ऊपर कितना है 30, नीचे कितना है 15, 30 इंटू 15 अपॉन 45, 3 से 10 से कितना आ गया 10 ओम। हाँ, तो करंट क्या होगा 5/10, दैट इज हाफ एम्पियर, 0.5, बी आंसर है। आई होप अब आपको समझ में आ रहे होंगे सर्किट कैसे सॉल्व करना है। कुछ नई चीज नहीं है, कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ। बहुत बड़े बड़े सर्किट तो सॉल्व ही नहीं करवा रहा, यही सर्किट आते रहते हैं, ऐसे घुमा घुमा के देते रहेंगे और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्टली पता नहीं चल रहा है, इसमें 2018 में आया हुआ है, ठीक है।
2018 में आया हुआ है, देख लो जरा एक बार, ठीक है ना। ढंग से करना, आंसर सही पहुंचना चाहिए। कौन बताएगा डायरेक्ट आंसर क्या है इसका? बताएगा कोई? डायरेक्ट आंसर बताओ, डायरेक्ट बताओ। यस, बहुत टाइम लग रहा है यार, है नहीं इतना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है तुम्हें? बताओ क्या आंसर है। चलो ये बताओ किन किन जंक्शन को मिलाना है। सर जो आइडियल वायर है ना बीच में, हाँ हाँ, ये जंक्शन कहाँ लगेगा? यहाँ पे। ये जंक्शन कहाँ लगेगा? यहाँ पे। ये जंक्शन कहाँ लगेगा? यहाँ पे। आया समझ में? यस सर। यस सर। अब जंक्शन लगाते रहो। देखो मैं बताता हूँ आपको, देखो सिंपल सिंपल है। मुझे बताओ अगर बैटरी लगा दी करंट कैसे जाएगा? देखना जरा कैसे जाएगा। ऐसे होता हुआ, ऐसे होता हुआ यहाँ पहुंचा, उसे 3 जगह मिली, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, इधर जा सकता है। बताओ किधर जाएगा? बीच से आइडियल वायर। हाँ बीच से जाएगा। क्यों? क्योंकि बीच से कोई रेजिस्टेंस मिल नहीं रहा है, कोई रेजिस्टेंस मिल नहीं रहा है, तो सारा करंट वहीं से भागेगा। करंट मतलब सारे चार्जेस वहीं से भागेंगे। यहाँ पहुंचा, अब यहाँ से 5 जगह मिली, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है। बताओ कहाँ से जाएगा? नीचे। नीचे वाले से, क्योंकि बीच में एक ये देखो ये आइडियल वायर लगी हुई है, यहाँ से सारा करंट निकल जाएगा, यहाँ से होता हुआ ऐसे। फिर यहाँ पहुंचेगा तो 3 रास्ते, ऐसे ऐसे ऐसे। बताओ कहाँ से जाएगा? आइडियल वायर। आइडियल वायर से जाएगा, ऐसे होता हुआ निकलेगा। अब यहाँ जब पहुंचेगा तो 3 रास्ते मिलते हैं, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है। लेकिन अब इसे कहाँ जाना है? चार्ज को कहाँ जाना है? बैटरी में से जाना है सारी की सारी। सारे चार्ज को किस में से जाना है? बैटरी में। तो ये वाला रास्ता नहीं लेगा, यहाँ से निकलेगा। ऊपर वाले रास्ते नहीं लेंगे, बैटरी से जाना है ना जितना चार्ज आ रहा था, सारे चार्ज को बैटरी से वापस Yes, जाना sir. है, तो ऐसे निकलेगा। तो बताओ एक्चुअल में कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं? 2 2 आर कैसे लगे हैं? सीरीज। 5R/2। 5R नहीं है, 2R है। हाँ सर समझा। आया समझ में? 2R आंसर है, 5R/2 नहीं है। वैसे भी करके देखोगे तो 2R ही आएगा। सारे रेजिस्टेंस गायब हो जाएंगे, सारे रेजिस्टेंस। समझ में आया क्या? सारे रेजिस्टेंस गायब हो जाएंगे। ये जो ऊपर सब लगे हुए ना, इनका एक्चुअल में कोई यूज नहीं है। तो सीधा आंसर है इफेक्टिव रेजिस्टेंस 2R। नेक्स्ट देखिए। यस, कोई क्वेश्चन? सर दूसरे रास्ते से क्यों नहीं गए करंट, एक बार समझाइए ना सर। ठीक है, समझा देता हूँ। मान लो तुम भाग के जा रहे हो, ठीक है, और तुम्हें इस पॉइंट तक पहुंचना है, बी रेजिस्टेंस यहाँ तक पहुंचना है। बीच में 2 पहाड़ पड़ रहे हैं ऐसे। कौन सा रास्ता चूज करोगे? ऐसे पहाड़ के ऊपर चढ़ के जाओगे जैसे दिघी पहाड़ पे चढ़ के जाते हो, या इस पहाड़ पे चढ़ के जाओगे ऐसे, या ऐसे लोगे रास्ता? सीधे जाएंगे सर। सीधे जाओगे। क्यों? पहाड़ी है भैया, ऊपर
से क्यों नहीं जाओगे? रेजिस्टेंस ज्यादा मिल रहा है। ऊपर चढ़ोगे फिर नीचे आओगे, रेजिस्टेंस ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा चलना पड़ रहा है, थक जाओगे। करंट के साथ, चार्ज के साथ भी ऐसा ही है। चार्ज जो है ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, अपने रास्ते कहाँ पहुंचना है चार्ज को। चार्ज बेचारा निकला कहाँ से? यहाँ से निकला ना, तो वापस पूरे चार्ज को यहीं पहुंचना है वापस। तो वो कोशिश करता है कम से कम रेजिस्टेंस वाला पाथ ले सके। बात समझ में आ रही है? ऐसे होता हुआ ऐसे निकला। अब यहाँ से 3 रास्ते मिल रहे हैं, तो ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, फिर यहाँ से जा सकता है, ऐसे। तो ऐसे ही जाएगा क्योंकि सबसे कम रेजिस्टेंस मिल रहा है। वायर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता ही नहीं। फिर यहाँ पहुंचा, यहाँ पे उसे 5 रास्ते मिले, कौन सा रास्ता चूज करेगा? यहाँ से बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, ऐसे निकलेगा। यहाँ पहुंचा, यहाँ पे 3 रास्ते मिल रहे हैं, कहाँ जाएगा? ऐसे होता हुआ। अब यहाँ तीनों में रेजिस्टेंस मिल रहा है, लेकिन ध्यान देना इस पूरे करंट को कहाँ पहुंचना है? बैटरी में। तो ये सारा का सारा इधर से निकलेगा, ऊपर नहीं जाएगा। आया समझ में? यस सर। तो कितने रेजिस्टेंस का एक्चुअल में मामला चल रहा है? 2 ही रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सीरीज में। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन है बस, और कुछ नहीं। नेक्स्ट बताओ, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या आंसर है बताओ? इन पॉइंट्स को सेम लगाना। देखो ऐसे, इसको इसको और इसको एक जगह लगा दो। दूसरा तरीका भी बताऊंगा, ध्यान देना। जैसे ही आप इन तीनों को साथ लगाओगे तो आपको पता चलता है ये वाला रेजिस्टेंस भी यहाँ घुस जाएगा ऐसे, ये वाला रेजिस्टेंस भी यहीं घुस जाएगा ऐसे। ठीक है, और इसको भी यहीं लगाना है। जैसे ही आप इसको यहीं लगा दोगे, इस वाले जंक्शन को, तो इस रेजिस्टेंस का बीच में जो रेजिस्टेंस है इसका कोई फायदा नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे ही आप इसे यहां लगाते हो, देखो ऐसे ऐसे, एक ही जगह बना दिया ना। जैसे ही आप इसको यहां लगाओगे, देखो ऐसे, तो ये रेजिस्टेंस जो है यहीं से आया और इसी में घुस गया, तो इसका कोई यूज है नहीं। ये भी यहाँ चले जाएगा, तो यहाँ से एक्चुअल में यही रेजिस्टेंस लगा होगा बीच में। आया समझ में कि नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा, अब बताओ, ध्यान देना, इस 2 जंक्शन के बीच में ये वायर और ये रेजिस्टेंस कैसे लगे हुए हैं? वायर और रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट क्या आता है? मैंने हमें बहुत बार आया हुआ है ये। अब बताओ, वायर और रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट क्या आता है? 0। 0। बहुत बढ़िया, वायर ही आता है। बहुत बढ़िया। अब आपको पता चल रहा होगा कि 2 वायर कैसे लगे हुए हैं पैरेलल में, और उसका कॉम्बिनेशन आर के साथ सीरीज में लगा हुआ है। आर और आर पैरेलल में r/2 प्लस आर, कितना आ गया इक्विवेलेंट? 3r/2। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। दूसरा तरीका देख लो, दूसरे तरीके से भी कर सकते हो।
दूसरा तरीका है ये, बैटरी लगाओ, बताइए करंट कहाँ जाएगा, ऐसे ऐसे होता हुआ यहाँ पहुंचता है, तो दो रास्ते मिलते हैं। अब दोनों रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं तो दोनों से निकलेगा, ऐसे 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 होता हुआ यहाँ पहुंचता है करंट, तो अब इसे दो रास्ते मिल रहे हैं, नीचे रेजिस्टेंस प्रोवाइड है, ऊपर है नहीं, तो कहाँ से लेगा रास्ता, ऐसे लेगा। ये वाला करंट यहाँ पहुंचा, यहाँ से भी दो रास्ते, ऐसे या ऐसे, तो लेफ्ट साइड में नहीं जाएगा क्योंकि लेफ्ट साइड में रेजिस्टेंस प्रोवाइड है, ऐसे होता हुआ ऐसे निकलेगा, ऐसे होता हुआ। अब जैसे यहाँ पहुंचता है तो यहाँ पे भी दो रास्ते मिले, लेफ्ट साइड राइट साइड, कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड, क्यों, राइट साइड में रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड है, लेफ्ट साइड में है नहीं, तो ऐसे होता हुआ ऐसे निकलता हुआ, ऐसे होता हुआ ऐसे पहुंचेगा। अब फिर से दो रास्ते मिले, लेकिन आप ध्यान देना ये वाला रास्ता चूज नहीं करेगा क्योंकि इस पूरे करंट को इस रास्ते जाना है, इस रास्ते से बैटरी के सहारे पहुंचना है सारे करंट। आया समझ में कि नहीं आया? अरे आया क्या? यस सर। तो किस रेजिस्टेंस का फायदा नहीं है, देखो इसका फायदा नहीं है, ये फालतू लगा हुआ है, इसका कोई फायदा नहीं है, फालतू लगा हुआ है, तो इसे हटा दो, इन रेजिस्टेंस को हटा दो, जब लगे हैं फालतू में, तो हटा दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, सर्किट ऐसा मिलेगा, देखो ऐसा 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 होता हुआ ऐसे मिल जाएगा सर्किट। अब ढंग से समझोगे तो पता चल रहा है ये दोनों क्या है, पैरेलल में, और इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ क्या है, सीरीज में। इतना सा क्वेश्चन है, बस और कुछ नहीं। समझ में आ गया क्या? यस सर। ठीक है, चलिए, इफेक्टिव रेजिस्टेंस 3 आ गया, बहुत बढ़िया। करिए नेक्स्ट। साढ़े 7 बजे तक जितना हो सकता है करते हैं, उसके बाद 2 डेरिवेशंस करवाने होंगे। इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ये दोनों पॉइंट एक ही जगह लगा दो, तो जैसे ही आप एक जगह लगाओगे तो रेजिस्टेंस ये की वायर यहाँ घुस जाएगी और ये यहाँ से निकलता हुआ ऐसे जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, देख लेना। 6 वोल्ट की बैटरी, यहां से 2 वायर गए, 2 नहीं बल्कि 3 जा रहे हैं, देखना जरा, पहला जा रहा है ये, दूसरा जा रहा है ये, 2 ओम, 6 ओम, 1.5 ओम, और इसके यहां से ऐसे होता हुआ एक और रेजिस्टेंस जा रहा है, ये लगा यहाँ पे, और यहाँ से होता हुआ यहाँ निकल गया। ये चीज समझ में आ गई सभी को? हाँ जी, 2 और 3 कैसे लगे हैं? अरे 2 और 3 कैसे लगे हैं? पैरेलल कितना आया? 1.5 1.5, ओके, 1.5 1.5 कैसे लगे हैं? सीरीज सीरीज में। कितना आ गया? 3 3, और 3 कैसे लगे हैं? पैरेलल में, तो आर इफेक्टिव कितना आ गया? 3/2 2। करंट कितना फ्लो करेगा? 6/3/2, 12/3, 4 एम्पियर। 4 एम्प। दैट्स इट, इतना सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखिए,
इनफाइनाइट लेटर सर्किट है, समझ में आ रहा है ये? यस सर। चलिए बताइए, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। कहां से रिपीट हो रहा है? सी एंड डी से रिपीट हो रहा है, ठीक है? तो ये तो एज इट इज है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर आर आर, इसके पैरेलल में क्या करोगे आप, एक ही लगाओगे एक्स, और ए बी के अबाउट भी क्या होगा, एक्स ही रहेगा। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आया, देखना क्या आया, आर एक्स अपॉन आर प्लस आर, और ये है एक्स। ये चीज समझ में आ गई? यस। ये सब कराए, मैंने बहुत सर्किट करवाए थे आपको, ठीक है? अब इसको सॉल्व कर लो बस। आर एक्स 2r r प्लस एक्स, एलसीएम ले दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया डायरेक्ट, ठीक है? 2r स्क्वायर 2rx xr प्लस एक्स स्क्वायर, rx उड़ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपके दो रूट आएंगे, पॉजिटिव वाला ले लेना है, 2r प्लस माइनस 4r स्क्वायर प्लस 8r स्क्वायर बाई 2। क्या आंसर आ रहा है? टू कॉमन लेके काट दो, r 1 प्लस माइनस 2 रूट 3, प्लस वाला लेना है, नॉट 2 भी कट जाएगा, प्लस वाले ले लेना है। r की वैल्यू पहले से ही दे रखी है, कितनी है? 2 किलो ओम, 2 किलो ओम डाल दो, ये आंसर है। वन प्लस रूट 3 नहीं है, 3/2, 1 प्लस रूट 3, हाँ 1 प्लस रूट 3 आर, ठीक है, 1 प्लस रूट 3 आर, और आर की वैल्यू डाल दी आपने। ठीक है, ओके। तो मेरे ख्याल से आंसर जो है आपका सेकेंड है। चलिए, आप ना 7th नहीं, उसके अगले वाला करो, ये भी रिसेंटली आया है, ये AAA में है, तो वो मेंस में है 2017 ऑनलाइन। ये सारे जो एमीटर लगे हैं, ये कैसे हैं? आइडियल हैं। एमीटर आइडियल है, ध्यान देना। आइडियल एमीटर कैसा होता है? जिसका रेजिस्टेंस होता ही नहीं है, रेजिस्टेंस ऑफर ही नहीं करता है। तो ध्यान देना, आप एमीटर हटा दो, वोल्ट मीटर हटा दो, उसके बाद सर्किट सॉल्व करो, क्योंकि सब आइडियल है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताओ सबसे पहले, उसके बाद रीडिंग बता पाओगे कि क्या आंसर है। A1 कितनी रीडिंग देगा, A2 B कितनी रीडिंग देगा, और बाकी सब। जरा बताओ इफेक्टिव कितना आ रहा है, जल्दी बताओ।
पहले ना, अब देखो समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको हटा दो पहले, इसको सॉल्व करो पहले। ए और बी के अबाउट एक्स माना है, तो सी और डी के अबाउट भी क्या होगा, एक्स ही होगा। ये चीज समझ में आ रही है सभी को? यस सर। बताओ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? ये इक्वेशन बनेगी, अभी तो करवाया सॉल्व भी, बताइए क्या बनेगी? x इक्वल टू 4, बहुत बढ़िया, x इक्वल टू 4 आ रहा है। 4x 2x प्लस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 4x उड़ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, ये तो फैक्टराइज हो जाएगा, माइनस 4x प्लस 2x, तो x 4 आ रहा है। ठीक है, ओके, तो डायरेक्टली देखो इसके रूट आ गए x माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो आंसर आया, आंसर नहीं है 4 ओम है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, ध्यान देना, आंसर नहीं है, आंसर निकालना है अभी। ओके, अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, अब आप ऐसे सोचो, अब ये लगा दो, ये क्या थी अपनी बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ दी है, इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ बैटरी दी है, 9 वोल्ट की बैटरी है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना ऑफर कर रही है, 0.5 ओम। इसके इसमें 4 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दो, क्योंकि AB के अबाउट इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम। अब बताओ करंट कितना फ्लो करेगा इसमें? पिछली बार सब बताया हुआ है, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, क्या था फॉर्मूला, E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, याद है ये? यस सर। यस क्या सर। है आंसर, करंट कितना फ्लो कर रहा है? 2 एम्पियर। 9 बहुत अपॉन बढ़िया, 9 अपॉन 4.5 दैट इज 2 एम्पियर। अब ध्यान देना, ये 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, कैसे करेगा, देखो ऐसा, ये देखो ऐसे, ऐसे होता हुआ, ऐसे होता हुआ, ऐसे होता हुआ। अब पूछा क्या है, बताओ A1 की रीडिंग कितनी देगा, A1 कितनी रीडिंग देगा? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर, क्या ऑप्शन में दिख रहा है? यस सर। फर्स्ट ऑप्शन। हाँ, तो यही आंसर हो गया है ना। अब चेक कर लेते हैं, और चेक कर लेते हैं, और क्या क्या चेक कर सकते हैं, क्या चेक कर सकते हैं, ध्यान देना। आप बोलोगे कि सर पहला करेक्ट है, अब वैसे तो क्योंकि जेई मेंस में क्या होता है, एक ही करेक्ट आंसर होता है, तो वही फर्स्ट आंसर है, तो बी तो वैसे ही गलत हो गया, A1 जो है 18 एम्पियर दे ही नहीं सकता। अच्छा ध्यान से समझना, इसके पैरेलल में क्या लगा हुआ है, वोल्ट मीटर। अच्छा वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, मैंने बताया था, क्या मेजर करता है वो, अगर बैटरी के पैरेलल में लगा दो तो क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। कौन सा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, याद रखना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोलना, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी के अक्रॉस लगाओगे तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाओगे तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस, अंतर कुछ नहीं है, वही है, लेकिन परफेक्टली बोला करो, ठीक है। अब बताओ ये बैटरी चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज। डिस्चार्ज हो रही है, बहुत बढ़िया, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आना चाहिए, E माइनस IR। हाँ, तो ये जो V आएगा वही पोटेंशियल डिफरेंस, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर को मेजर करके देना चाहिए। आप देखना जरा क्या है, E कितना है 9, करंट कितना फ्लो कर रहा है 2.5, क्या आंसर आया 8 वोल्ट। है कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं है, तो ये दोनों भी गलत ही हैं। आया समझ में क्या? यस सर। यस सर।
ठीक है, देखो सिंपल था, ये वाला कर लेना खुद, इससे कुछ नहीं है, ये आप खुद कर लोगे, इतना सा क्वेश्चन था। चलिए बस ये 2 क्वेश्चन और करेंगे। रुक जाओ 1 मिनट, ये मत रुक करो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। रिसेंटली जो आया ना वही करवा देता हूँ। चलो चलो करो, कोई नहीं, अब बीच में से रोकना जरूरी नहीं है, फ्लो जैसा बना हुआ है ना बढ़िया है, करिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और करवाया हुआ है ये मैंने, कुछ नया नहीं है। In the circuit shown, if the conducting wire is connected between A and B, the current in the wire बताओ। इस वायर में कितना करंट फ्लो करेगा, पहले तो ये बताओ करेगा कि नहीं करेगा। करेगा सर। बहुत बढ़िया, करेगा, ऐसा मत बोल देना कि नहीं करेगा, करेगा, बिल्कुल करेगा। क्या है ये, व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस है कि नहीं बताओ। नो सर। दिन भर नेट चला रहा था। इन्होंने, अच्छा अब इसमें ये नहीं पूछा है कि कहाँ किस डायरेक्शन, सिर्फ ये पूछा है किस डायरेक्शन में करेगा, वैल्यू नहीं निकालनी। ठीक है चलिए देखो कैसे करेंगे, ध्यान देना, ध्यान से समझना चीज को। यहाँ है V वोल्ट, यहाँ है 0, ध्यान से समझना इस चीज को, कैसे कर रहा हूं देखना मैं। यहाँ अगर X माना, कौन बताएगा यहाँ कितना होगा। वाई X ही होगा ना। यस सर। हाँ जी X ही होगा ना, क्योंकि वायर कनेक्टेड है। अब देखो यहां से आया I1, यहां से गया I2, यहां से गया I3, यहां से गया I4, यहां से गया I5, कौन बताएगा। दोनों जंक्शन पे इक्वेशन क्या बनेगी, I1 किसके इक्वल है, I2 plus I3। बहुत बढ़िया, I2 प्लस I3, और I5 किसके इक्वल है, I3 plus I4। I3 प्लस I4, क्या कॉमन है दोनों में, I3। I3 उठा के कॉमन ले लो, ध्यान देना, I3 को लिखूंगा I1 माइनस I2, और यहाँ लिखूंगा I5 माइनस I4, दोनों को क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। कौन मुझे बताएगा I1 क्या होगा, I1 क्या होगा, आया, यस सर। I2, I5, I4, क्या X निकाल सकते हो, यस। बताओ X कितना है, जल्दी बताओ। कितना है, हाँ जी कर सकते हो, बट मैं आपसे वही बोल रहा हूँ
कि थोड़ी चालाकी यूज किया करो, ठीक है ना। किरचॉफ लॉ से करोगे तो करते रहोगे। इसके 3 मेथड बता सकता हूँ, 3 अलग अलग मेथड है इसके, ठीक है ना। किरचॉफ लॉ से कर सकता हूँ, एक ये मेथड है और एक सिंपल मेथड भी है, एक सिंपल मेथड भी है, ठीक है, जो आम तरीके से आप यूज करते हो। एक बैटरी वाले तो क्वेश्चन है, उससे भी हो जाएगा v/2। सर आपने 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया। 3 से मल्टीप्लाई, यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर तो दिया, गलत है क्या कुछ? ओहो ओहो, देखा नहीं मैंने, ऊपर नहीं किया ना मैंने, तभी गलती हो गई। 15/22 माइनस, ओके, v - 2x/4 x - 3v + 3x/3, अब आ जाएगा 3v - 6x, 4 × 4 16x - 12v, ओके 22x = 15v, x आया 15v/22, यही है क्या? यस सर। ओके, चलिए अब आप मुझे करंट बताओगे कि कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, देखना जरा। ये है v, यहाँ है x, 15v/22, ध्यान से समझना। यहाँ कितना है? 0 4v। चलो अब जरा मुझे बताओ, सोच के बताना, सोच के बताओ यहां से कितना करंट आ रहा होगा? v - 15 v/22 डायरेक्ट divided। बताओ, इतना काम नहीं है, डायरेक्ट बताओ, कैलकुलेट करके बताओ। v - यहाँ देखो, कैलकुलेट कर लो ऐसे, 7/88। 7v/88 एम्पियर। यहां से आया ऐसे, यहां से गया कितना, ये भी है, ध्यान देना, यहाँ पे भी अब आया, उससे पता चलेगा। I2 गया, I2 बताओ कितना है? 15v/22/4, 15v/88 गया कि नहीं? अरे गया कि नहीं? यस। अब थोड़ा सोचो, I1 था 7v/88, I2 है 15v/88, कौन ज्यादा है? I2। तो इसका मतलब यहां से कुछ करंट आ गया होगा, I3 कितना आया होगा? 8v/88। ये चीज समझ में आ गई? यस सर। यस सर। इमेजिन करो, इमेजिन करना है, अगर I1 I2 से ज्यादा है तो I3 कैसे जाता? नीचे की तरफ जाता, ध्यान देना। अगर I1 I2 से ज्यादा होता तो I3 नीचे जाता, और उल्टा अगर I2 I1 से ज्यादा है तो करंट ऊपर आ रहा है। अब जरा मुझे बताओ कि ऑप्शन में क्या राइट है? क्या आंसर सही है? फोर्थ। B2। बहुत बढ़िया, क्या आंसर है? 4। समझ में आया? 0 नहीं हो सकता, सबसे पहले तो ये गलत है, और क्वेश्चन के हिसाब से जब हमने सॉल्व किया तो फ्लो फ्रॉम A to B, तो ये भी गलत है, क्योंकि आ रहा है, एंटर कर रहा है। फ्लो इन द डायरेक्शन इन which will be decided by value of B, ना, it will not be decided by the value of B, it will only be decided by current। यहां से कितना करंट आ रहा है और यहाँ कितना करंट जा रहा है, ठीक है। तो आंसर इज 4। क्लियर हुआ यहां तक? हाँ जी, यस सर। ठीक है, चलिए। यस सर। ठीक है, ये देखो सारे याद रखे हैं और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सम है, ठीक है। चलिए मैं अब 2 डेरिवेशन आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल डेरिवेशन है, तो ढंग से देख लेना।
कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेल मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया था आपको, सेल के बारे में, सेल किस तरीके से काम करता है, ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया था। कितना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आता है, चार्जिंग के टाइम पे कितना आता है, डिस्चार्जिंग के टाइम पे कितना आता है, ये बहुत अच्छी तरीके से बता दिया था। अब मैं आपको बता रहा हूं क्या, कि अगर किसी भी सर्किट में, वैसे देखा जाए ना, इस सर्किट को आप बिना देखे किससे कर सकते हैं, किरचॉफ लॉ से सॉल्व कर सकते हैं। मैं किरचॉफ लॉ से ही सॉल्व करूंगा, तो ये डेरिवेशन नहीं है, एक तरीके से मान के चलो न्यूमेरिकल ही है। और अगर आप कुछ नहीं करना चाहते तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है, कौन सा मेथड बताया हुआ है, पॉइंट पोटेंशियल मेथड बताया हुआ है। पॉइंट पोटेंशियल मेथड कुछ भी नहीं है, मैंने आपको बताया था बैटरी को कैसे ऐड करते हैं, दिख रहा है ना। यस सर। तो उससे भी कर सकते हो, लेकिन क्या है, डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन को डेरिवेशन के हिसाब से करना, ध्यान से समझना। सीरीज कॉम्बिनेशन बता रहा हूं मैं आपको कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में इफेक्टिव सेल क्या होता है। पहले तो इफेक्टिव सेल समझ लो कि इफेक्टिव सेल क्या होता है। एक इफेक्टिव सेल होगा, इन दोनों को हटा के, इन दोनों ए और बी के बीच में 2 सेल लगे हुए हैं, ध्यान देना। इफेक्टिव सेल क्या होगा मैं बता रहा हूं आपको। इन ए और बी के बीच में दोनों सेल को हटा के एक ही सेल लगाना है, जिसका आपको इक्विवेलेंट ईएमएफ बताना है और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है। इन दोनों को हटा के एक ही सेल लगा दिया जाए, ठीक है, ए और बी के बीच में इन दोनों को हटा के, इन दोनों सेल को हटा के एक ही सेल लगा दिया जाए, तो वो क्या होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो ए और बी के बीच में मैंने दोनों सेल को हटाया और एक ही सेल लगाया, जिसका इक्विवेलेंट है, जो मुझे निकालना है अभी, और आर इक्विवेलेंट निकालना है। बाकी सर्किट एज इट इज रहेगा। अच्छा, कैसे करें देख लो जरा। अच्छा, करंट जा रहा है ऐसे, ऐसे होता हुआ, किरचॉफ लॉ लगाओ, लगाएगा कोई? यस। चलिए लगाइए। ऐसे जा रहा हूं, बताओ चेंज आ रहा है कुछ? नो। ओके, यहाँ पहुंचा, आप बताओ। यहाँ है हाई पोटेंशियल, यहाँ है लो पोटेंशियल, बताएगा कोई क्या होगा? -IR। -IR, बहुत बढ़िया। यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ कोई चेंज नहीं, 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 कोई चेंज नहीं, यहाँ पहुंच गया। बताओ, अभी भी करंट ऐसे ही जा रहा है? -IR2। बहुत बढ़िया, IR2। यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ कुछ चेंज नहीं। अब यहाँ देखो, ये है लोअर पोटेंशियल टर्मिनल, ये है हायर पोटेंशियल टर्मिनल, कहाँ जा रहा है? +E2। +E2, बहुत बढ़िया। यहाँ से यहाँ कोई चेंज नहीं, अभी भी करंट जा रहा है I, यहाँ से यहाँ कोई चेंज नहीं। बताओ कहाँ जा रहा हूँ? -IR1। बहुत बढ़िया, यहाँ पहुंच गया, यहाँ से यहाँ कोई चेंज नहीं। हायर +E1। लो टू हाई, प्लस E1। यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ये पूरा इक्वल टू क्या हो जाएगा, VA। फिर चॉप लगाया और कुछ नहीं किया। आया समझ में क्या? यस सर। VA कैंसल आउट, ठीक है, VA क्या हो गया, कैंसल आउट, ठीक है। अब देखो इक्वेशन क्या बनती है, इक्वेशन बनती है आपकी, देखना जरा क्या बन रही है। इक्वेशन बन रही है आपकी IR प्लस IR1 प्लस IR2 इज इक्वल टू E1 प्लस E2। करंट जो है आपका फ्लो करेगा I1 I2 E1 E2 अपॉन R1 प्लस R2। इसे ब्रैकेट में रख दिया इस तरीके से। अब इधर सॉल्व करते हैं। अब अगर आप ढंग से देखोगे तो इक्विवेलेंट सेल जो है वो क्या होता है कि आपने ए और बी के बीच में
दोनों सेल को हटाया और एक ही सेल लगाया जिसका इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है आपको और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकालना है। तो जब आपने ये लगाया तो किस चीज पे इफेक्ट नहीं पड़ा? करंट जो फ्लो कर रहा था उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इक्विवेलेंट का मतलब यही तो होता है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी मैंने ये बताया था कि सारी रेजिस्टेंस को हटा के एक रेजिस्टेंस लगा दो सच दैट जो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में उतना ही फ्लो करता रहे। तो यहाँ पे भी वही है, ए और बी के बीच में दो बैटरियां लगी हैं, दो सेल लगे हैं, दोनों को हटा के एक ही सेल लगाओ सच दैट सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वही फ्लो करता रहे। आया समझ में? यस सर। अच्छा फिर से लगाओ यहाँ पे देखो, यहाँ से VA जा रहा हूं ऐसे, बताओ माइनस IR। बहुत बढ़िया। यहाँ से यहाँ कोई चेंज नहीं, यहाँ से यहाँ कोई चेंज नहीं, यहाँ से यहाँ कोई चेंज नहीं, यहाँ से यहाँ बताओ करंट अभी भी ऐसे जा रहा है माइनस IR IR इक्विवेलेंट। बहुत बढ़िया, यहाँ पहुंच गया। यहाँ से यहाँ कोई चेंज नहीं, प्लस कहाँ जा रहा हूँ? लो टू हाई प्लस E इक्विवेलेंट। यहाँ से यहाँ कोई चेंज नहीं, ये पूरा सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? VA क्या हो गया? कैंसल आउट। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी? ध्यान देना, IR प्लस IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट। करंट कितना फ्लो करा? E इक्विवेलेंट R प्लस R इक्विवेलेंट। ये है पहली इक्वेशन और ये है दूसरी इक्वेशन। कौन कंपेयर कर सकता है? फ्रॉम 1 and 2 क्या पता चल रहा है? E equivalent equal to E1 plus E2। साफ साफ पता चल रहा है। दोनों को कंपेयर करो, इक्विवेलेंट की जगह यहाँ पे क्या है? E1 प्लस E2। और यहाँ देखो ये है R के साथ, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ है ये पूरा का पूरा R1 प्लस R2, और यहाँ पे R के साथ क्या है? R इक्विवेलेंट। कंपेयर करके देख रहा हूँ, R इक्विवेलेंट क्या है? R1 प्लस R2। आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से करा जाता है। ठीक है, अब मैं अगर आपसे बोलूं इफ n सेल ऑफ वैल्यू, ध्यान देना, E1 R1 E2 R2 E3 R3 up to En Rn are connected in series. ध्यान देना, सीरीज का मतलब क्या होता है? सीरीज वैसे दो तरीके के होते हैं। यहाँ पे सीरीज किस तरीके से है? एक सेल का लोअर पोटेंशियल टर्मिनल दूसरे के हायर पोटेंशियल टर्मिनल से कनेक्टेड है। कई बार क्या होता है, पोलैरिटी रिवर्स कर दी जाती है, तो उस केस में फिर अलग आएगा। तो अब मैं बता रहा हूं भाई, ध्यान देना। अब इसमें पोलैरिटी रिवर्स नहीं है, पोलैरिटी रिवर्स है नहीं, ध्यान देना। कौन बताएगा क्या आएगा आंसर? इक्विवेलेंट कितना आएगा और R इक्विवेलेंट कितना आएगा? ये सीरीज में कनेक्टेड है। E1 प्लस E2 E3 अप टू En। R इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू R। ये है इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस और ये है इक्विवेलेंट ईएमएफ। ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अब यहीं देखो, नहीं देखना जरा। इफ ऑल द ईएमएफ and internal resistance are same, मतलब इसका ये है कि E1 E2 E3
सब क्या है, इक्वल ई के, या कई बार इन्हें बोला जाता है आइडेंटिकल सेल, ध्यान देना, आइडेंटिकल सेल। R1 R2 R3 ये भी इक्वल है। कौन मुझे बताएगा इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? यस, एन ई n इंटू ई, ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई अप टू n, तो n ई, वैसे ही R इक्विवेलेंट n R। आया कि नहीं आया समझ में? यस सर। ठीक है, ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, 2 पॉइंट एटलीस्ट आप याद रखो। तीसरा पॉइंट क्या होगा, ध्यान देना, इफ E2 is connected in reverse polarity, ध्यान देना, अगर E2 का पोलैरिटी रिवर्स कर दी जाए, मतलब देखो ऐसे, ध्यान देना, E1 तो ऐसे कनेक्टेड था, ठीक है, देखो E2 कैसे कनेक्टेड है, ध्यान देना, दिख रहा है क्या कर दिया मैंने? यस सर। बाकी सब वैसे ही कनेक्टेड है, बाकी प्रॉब्लम नहीं है, बाकी ऐसे कनेक्टेड है, देखो E3 R3, बाकियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके से आगे चलता जा रहा है। क्या रिवर्स पोलैरिटी, किसकी रिवर्स पोलैरिटी कर दी है? एक की रिवर्स पोलैरिटी कर दी, किसकी? E2 की। देखो इसकी पोलैरिटी मैंने क्या कर दी है, रिवर्स कर दी है। तो जैसे ही पोलैरिटी रिवर्स हो, ठीक है, तो आप इक्विवेलेंट क्या लिखोगे? इक्विवेलेंट लिखोगे, इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या लिखोगे, ध्यान देना, E1, क्योंकि E2 की पोलैरिटी रिवर्स कर दी गई है, तो आप क्या लिख दोगे, माइनस E2, माइनस कर देना बस उसे, बाकी सब सेम है। कुछ आया समझ में कि नहीं आया? यस सर। आर इक्विवेलेंट, अब आर इक्विवेलेंट में रेजिस्टेंस को नेगेटिव मत कर देना, क्योंकि रेजिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, रेजिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो आर इक्विवेलेंट जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, R1 प्लस R2 R3 अप टू Rn। बाकी पूरा सर्किट वैसे ही बना हुआ है, देखो ऐसे, बाकी पूरे रेजिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम है नहीं। यस, आ गया समझ में? हाँ सर। और अगर इसी में मैं डाल दूं, ध्यान देना, इफ E1 E2 E3 अप टू En ये सारे के सारे इक्वल हैं, और R1 R2 R3 अप टू Rn ये भी इक्वल है, इसका मतलब क्या है, सेल्स आर आइडेंटिकल। अब बताओ इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या आएगा, देखना जरा क्या आएगा इक्विवेलेंट ईएमएफ, E माइनस E प्लस E। देखो ये 2 ईएमएफ उड़ गए, दिख रहा है? यस सर। तो बताओ क्या आंसर है? आया? हाँ सर। 2 ईएमएफ उड़ गए ना, पहले कितना था, NE था पहले, जब सारे के सारे कोई किसी की पोलैरिटी रिवर्स नहीं थी तो NE था, लेकिन जैसे ही एक की पोलैरिटी रिवर्स हुई, जैसे एक की पोलैरिटी रिवर्स हुई, तो इसके ईएमएफ ने इसको क्या कर दिया, उड़ा दिया, तो 2 सेल गए, तो बचे कितने, N-2 सेल, तो N-2E, R इक्विवेलेंट क्या आएगा, यस सर। NR। आ गया समझ में? हाँ। अब इमेजिन करो, मान लो 2 की रिवर्स पोलैरिटी होगी, बताओ क्या आंसर होता है, सबका ईएमएफ सेम, 2 की रिवर्स पोलैरिटी है, बताओ क्या होगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा?
n-4 into e। बहुत बढ़िया, n-4e, क्योंकि 2 की पोलैरिटी रिवर्स है तो 2 की जो पोलैरिटी रिवर्स है वो 2 को उड़ा देता है। जैसे यहीं पे अगर मैं बताना चाहूँ, मान लीजिए यहीं पे बताना चाहूँ, मान लीजिए अगले की भी पोलैरिटी रिवर्स है तो उसे नेगेटिव करना पड़ता, तो 4 उड़ जाते हैं, ऐसे 4 उड़ते हैं, तो आंसर क्या था? n-4e। 3 की पोलैरिटी रिवर्स है तो क्या आता? n-6e। ऐसे समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, ये यूज करना है, ये पूरा को पूरा इतना ही, डेरिवेशन तो इतना ही है, ध्यान देना, डेरिवेशन सिर्फ इतना ही है, ये है डेरिवेशन, यहां से सिर्फ यहां तक डेरिवेशन है इतना, लेकिन ये सारे पार्ट्स हैं जो न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं, तो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ध्यान से समझना। इस तरीके से पैरेलल में कंबाइंड रहते हैं, इस तरीके से। कैसे? 2 सेल पैरेलल में कैसे कंबाइन करते हैं, ध्यान देना। पॉजिटिव से एक वायर कनेक्ट करो, दोनों वायर को एक जगह जोड़ो, वैसे ही नेगेटिव से एक वायर कनेक्ट करो, दोनों को एक जगह जोड़ो, फिर वहां से एक वायर निकाल के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कनेक्ट करवा दो। ऐसा कहीं पे भी दिख जाए आपको तो ये कैसा कॉम्बिनेशन होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, बात समझ में आई क्या? यस। इसका इक्विवेलेंट क्या है? इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, ध्यान देना, ध्यान से समझना इस चीज को। इसका इक्विवेलेंट होगा कि ये जंक्शन, फिर से वही काम कर रहा हूं, ये जंक्शन और ये जंक्शन ए और बी, इन दोनों जंक्शन के बीच में ये दोनों सेल कैसे लगे हैं? पैरेलल में। इन दोनों को हटा के एक सेल लगाओ जिसका इक्विवेलेंट ईएमएफ है ई इक्विवेलेंट, जो निकालना है, और आर इक्विवेलेंट है ये। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी पूरा जो बाहरी सर्किट है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एज इट इज लगा है। चलिए, तो ध्यान देना, अब क्या करूंगा, यहां से आया I1, यहां से आया I2, यहां से आया I। ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं। पहली इक्वेशन बनी I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ये चीज समझ में आई? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करूं, I1 I2 निकालूंगा। ठीक है, I1 I2 निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? 2 लूप, पहली लूप देखना जरा क्या है, पहली लूप देखो कौन सी है, इन AFCBA, अप्लाई किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ सर्किट लॉ अप्लाई करो। ए, ध्यान से समझना, यहां से जा रहा हूं, यहां से जा रहा हूं, बताइए। -IR। -IR, बहुत बढ़िया। यहां से यहां कोई चेंज नहीं, यहां से यहां कोई चेंज नहीं, ऊपर पहुंचा, ऊपर, बताइए। -I1 R1। -I1 R1, बताइए। +E1। +E1, यहां से यहां कोई चेंज नहीं, यहां से यहां कोई चेंज नहीं, यहां से यहां कोई चेंज, ए में पहुंच गया। इसी को सॉल्व कर लो तो क्या आ गया, VA। VA क्या हो गया, उड़ गया। मुझे I1 निकालना है, ध्यान देना, ये IR1 नहीं है, I1 R1 है, क्योंकि ऊपर जो है कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, R1, I1। ठीक है, तो इक्वेशन देखो क्या है, E1 -IR बाय स्मॉल r1, ये है I1। ध्यान से समझना इस चीज को, सॉल्व करना तो ढंग से देखना। ये आया I1, इस I1 को उठा के किस में डालूंगा, इसमें।
नाउ सेकंड, अब देखो सेकंड लूप जो है बनेगी इन लूप AFC BGA अप्लाई KCL, अप्लाई करो, फिर से अप्लाई करो, बताइए। यस, आ रहा है समझ में? यस सर। ओके, Yes, यहाँ sir. पहुंचा। रेजिस्टेंस में मूव करूंगा तो कहाँ जा रहा हूँ? हाई टू लो IR, यहाँ से यहाँ कोई चेंज नहीं, यहाँ से यहाँ कोई चेंज नहीं, यहाँ से यहाँ कोई चेंज नहीं, यहाँ से यहाँ कोई चेंज नहीं। अब नीचे जा रहा हूँ, बताओ क्या होगा? नीचे कौन सा करंट फ्लो कर रहा है? I2, बताइए क्या होगा? माइनस I2 R2 माइनस I2 R2 प्लस E2 प्लस E2, बहुत बढ़िया, प्लस E2। और कहाँ पहुंच गया मैं? A पे ही पहुंच गया वापस। VA क्या हो गया? उड़ गया। तो इक्वेशन बनी E2 माइनस IR डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू I2। इसको कहाँ उठा के डालूंगा? ध्यान देना, इसी में उठा के डालूंगा वापस। अब यहाँ जरा बता दो, जब इन दोनों को हटाया तो इसमें भी कितना करंट फ्लो करेगा? I ही फ्लो करेगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। VA माइनस IR आ रहा है समझ में? पहले से ही लगाया था यहाँ पे। माइनस IR इक्विवेलेंट। IR इक्विवेलेंट प्लस E इक्विवेलेंट आ गया समझ में? यस सर। ओके, तो यहाँ जो इक्वेशन आ रही है, I जो आ रहा है वो आ रहा है E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस स्मॉल r इक्विवेलेंट। अब मेरा काम क्या है? मेरा काम ये है कि इस इक्वेशन में I1 I2 डालूंगा और कोशिश करूंगा कि ये पूरी इक्वेशन इस जैसी दिख जाए, जैसे पहले किया था। आया समझ में? किसी तरीके से दिखानी है, ध्यान देना। डाल रहा हूं अब वैल्यू, ध्यान देना। I1 E1 माइनस IR बाय स्मॉल r1, I2 E2 माइनस IR अपॉन R2। रीअरेंजमेंट करो, I को एक जगह लेके जाओ बस, और कुछ नहीं है। करंट को, ये जो करंट है ना जो सर्किट में फ्लो कर रहा है, उसको एक जगह रखो। E1 बाय R1 माइनस I R अपॉन स्मॉल r1, E2 बाय R2 I कैपिटल R बाय स्मॉल r2। लेफ्ट साइड में क्या रह गया? ये तो यहीं रह जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा? इधर आएगा, देखना जरा क्या आएगा। इधर आएगा I ये आ जाएगा। तो करंट आया, देखना जरा करंट क्या आ रहा है। E1 बाय R1 E2 बाय R2 डिवाइडेड बाय, डिवाइड में देखो क्या आ रहा है, डिवाइड में ढंग से देखना। डिवाइड में आ रहा है 1 प्लस R 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ये चीज समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, ये आया करंट। लेकिन अब ध्यान देना, इस करंट को रिजेंबल करना है किससे? जो इक्विवेलेंट से आया। क्या ये वैसा दिख रहा है? देखो जरा पहले, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना? प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि यहाँ पे R का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, और यहाँ पे R का कोफिशिएंट क्या है? 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2।
तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, आर का कोफिशिएंट, कैपिटल आर का कोफिशिएंट क्या बनाना पड़ेगा, 1। कैसे बनाऊं, तो मैंने एक चीज सोची कि मैं क्या करता हूं, इसमें से कुछ कॉमन लेता हूं। क्या कॉमन ले रहा हूं देखना जरा, मैंने पूरा कॉमन ले लिया, 1/R1 प्लस 1/R2 ही कॉमन ले लिया। जैसे ही मैं कॉमन लेता हूं तो देखो क्या बचता है, 1/1/R1 प्लस 1/R2। ये चीज समझ में आई? यस सर। यस सर। प्लस आर। अब अगर आप ढंग से देखते हो तो ये बिल्कुल दिख रहा है वैसा। कैसे दिख रहा है देखना जरा, ये पूरा देखो जरा ध्यान देना, ये पूरा को पूरा ये क्या दिख रहा है आपको, इक्विवेलेंट। हाँ ये पूरा ई इक्विवेलेंट है। तो ई इक्विवेलेंट क्या आया, ई इक्विवेलेंट आया आपका E1/R1 E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। अब अगर n बैटरीज लगी होती तो फिर आगे ऐड करते चले जाते, ऐसे ही ऐड करते चलना, ठीक है। अच्छा, आर आ गया, ये आर आ गया, ये क्या है, ये क्या है, आर आर इक्वल। इक्विवेलेंट। हाँ इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। और अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, रेसिप्रोकल लेते हो, तो देखो वो तो पता ही चल रहा था कि ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे लगे थे, पैरेलल में ही लगे थे। आया? हाँ सर। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप इसको ध्यान देना, ये दोनों रेजिस्टेंस तो पैरेलल में लगे हैं, तो उसको तो एज इट इज ही लेना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इसका ध्यान रखना है। इसको ना अगर मैं शॉर्ट में करूं तो देखो क्या हो जाता है, 1/1/R1 प्लस 1/R2। तो इसको लिखते देते हैं आर इक्विवेलेंट E1/R1 E2/R2, ये भी कर सकता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, सबसे पहले निकालोगे आप आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। ध्यान देना जब भी पैरेलल में लगे हुए हैं, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस पहले निकालोगे, और एक बार इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस पता चल गया तो उसे उठा के इसमें डालोगे, तब आपका इक्विवेलेंट आएगा। तो इक्विवेलेंट निकालना थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है। समझ में आ गया क्या यहां तक? यस सर। यस। लास्ट केस है, इफ E1 E2 is same, R1 R2 is same, इक्विवेलेंट्स आइडेंटिकल सेल है, दोनों सेल आइडेंटिकल है। कौन मुझे बताएगा आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आएगा, R/2। ऑब्वियस सी बात है, पैरेलल में लगे तो R/2 हो जाएगा। हाँ और इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या आएगा, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ देखना जरा क्या आएगा, देखो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आ रहा है, यहां बना रहा हूं देखो, ई R/2 E/R प्लस E/R। तो आंसर आया R/2 2E/R। R कैंसिल आउट हुआ, 2 कैंसिल आउट हुआ, कितना आ गया E। तो कहने का मतलब ये है कि इससे एक चीज पता चली कि अगर बहुत सारे सेल कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, और किसी एक के भी पोलैरिटी रिवर्स नहीं है, ध्यान देना, ठीक है। अगर पोलैरिटी रिवर्स हुई तो फिर आंसर गलत आता है, पोलैरिटी रिवर्स होगी उस वो बाद में देखेंगे हम, ठीक है। मान लीजिए सब पैरेलल में लगे हैं, सबका किसी की पोलैरिटी रिवर्स नहीं है, और सबका ईएमएफ क्या है, सेम है, और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, तो फिर आंसर क्या आया, इक्विवेलेंट आएगा E
इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा E, और R इक्विवेलेंट क्या होगा, इंटरनल इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, R/2। यहाँ पे R/2 हो, अगर N लगे होते तो क्या हो जाता, R/N। बात समझ में आई? यस सर। अगर मान लो जैसे लास्ट है ये समझ लो, E1 E2 E3 अप टू En ये सारे के सारे सेम है, R1 R2 R3 ये भी सेम है। तो देखो ध्यान देना, R इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R/N, क्योंकि सब क्या लगे हैं, पैरेलल लगे हैं। और इक्विवेलेंट कितना आएगा, इक्विवेलेंट आएगा R इक्विवेलेंट दैट इज R/N E by R अप टू N टाइम्स, ये N टाइम्स है, ठीक है। तो क्या आया आंसर, R/N N E by R, NN उड़ गया, RR उड़ गया, आंसर आया E। तो मैं ये बोलना चाहता था, ठीक है। बहुत सारे सेल हैं, सबका ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट जो सेल लगाओगे उसका ईएमएफ E के ही इक्वल रहेगा, और जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, N टाइम्स घट जाएगा। बस ये है बताने के लिए। आ गया समझ में? यस। ठीक है, आज के लिए काफी है, ठीक है। ये दो जो है ये अभी भेज देता हूं मैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे भी सर्किट अब सॉल्व करवाऊंगा मैं कुछ, लेकिन फिर मैं बता रहा हूं एक्चुअल में ये डेरिवेशन है, आप बिना डेरिवेशन के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बिना डेरिवेशंस के भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ये डेरिवेशन है इसलिए डेरिवेशन की तरह ध्यान में रखो। ओके, थैंक यू।